हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 5 अप्रैल 2023 को अमेरिका के शहर रॉबिन्सन में पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल एक आदमी की थी जिसने पुलिस को बताया कि इसके घर के पास एक जगह झाड़ियों में आग लगी हुई है। ये आदमी परेशान था कि कहीं ये आग झाड़ियों में फैल ना जाए। इसने फायर ब्रिगेड को भी कॉल कर दी थी। Robinson 911, where's your emergency? Hey, I was just calling. I tried calling the fire department to see there's a fire in our subdivision, but it may just be them burning brush because they're building houses, but I wasn't sure. We're in the Harris subdivision in Robinson. दोस्तों, पुलिस फौरन इस इलाके की तरफ निकल पड़ी ताकि देखा जाए कि झाड़ियों में आग किसने लगाई है। लेकिन ये एक ऐसा अजीब केस होने वाला था जो एक कुत्ते की वजह से सॉल्व हो गया। दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर इस आग की जगह पर पहुंच गया। अमेरिका में पुलिस ऑफिसर्स के पास बॉडी कैमरा होता है जो हर चीज को रिकॉर्ड कर लेता है। ये वीडियो उसी कैमरा की है। ये पुलिस ऑफिसर जब इस जगह के पास पहुंचा तो इस आग से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। ये बदबू इतनी खराब थी कि इस पुलिस ऑफिसर की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। दोस्तों, उसी वक्त इसको आग में एक ऐसी चीज नजर आई जिसने इस ऑफिसर के होश उड़ा दिए। ये एक इंसानी बॉडी थी। इस आग में एक इंसान जल चुका था, लेकिन इसकी लाश अभी भी आग में नजर आ रही थी। पुलिस ऑफिसर ने फौरन अपनी टीम से राब्ता किया और इस जगह फायर ब्रिगेड और मजीद पुलिस भी बुलवा ली। दोस्तों, वहां बारिश भी शुरू हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि तूफान आ रहा है। पुलिस अभी अपना काम ही कर रही थी कि पुलिस को यहां एक कुत्ता नजर आया। दोस्तों, ये कुत्ता मुसलसल भौंक रहा था। पुलिस ऑफिसर्स ने कोशिश की कि इस कुत्ते को चुप करवाया जाए या वहां से हटाया जाए, लेकिन ये कुत्ता उस जगह की हिफाजत कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग में जलने वाले इंसान से इस कुत्ते का कोई ना कोई ताल्लुक है। पुलिस भी ये बात समझ रही थी कि ये कुत्ता पुलिस को कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल पुलिस अपना काम करती रही। इन्होंने वहां से उस जली हुई लाश को रिमूव कर लिया। दोस्तों, अगली सुबह वहां के लोगों को जब इस वाकये का पता चला तो ये इस जगह इकट्ठे हुए और इन्होंने फिर से उसी कुत्ते को वहां बैठे हुए देखा। ये कुत्ता अभी भी भौंक रहा था। दूसरी तरफ पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि जलने वाला इंसान कौन है। इसकी लाश इतनी बुरी तरह से जल चुकी थी कि इस लाश की असलियत जानने में कुछ दिन लग सकते थे, लेकिन पुलिस के सामने ये कुत्ता जरूर था जो कल रात से इसी जगह बैठा हुआ भौंक रहा था। क्लियरली इस जली हुई लाश का इस कुत्ते से कोई ताल्लुक था। पुलिस ने इस कुत्ते को पकड़ लिया ताकि इससे शायद इन्हें कोई सबूत मिल जाए। दोस्तों, इस कुत्ते की गर्दन में कॉलर के ऊपर एक चिप लगी हुई थी। ऐसी चिप्स में नॉर्मली कुत्तों के मालिक और इसके घर की डिटेल्स होती हैं ताकि अगर कुत्ता कहीं गुम हो जाए तो इसको इसके मालिक के पास वापस छोड़ दिया जाए। पुलिस ने इसी चिप को स्कैन करवाया ताकि पता लगाया जा सके कि इस कुत्ते का मालिक कौन है और ये कुत्ता इस जली हुई लाश के पास क्या कर रहा था। दोस्तों, इस चिप को स्कैन कर कर पता चला कि इस कुत्ते का नाम टाइटन है और ये कुत्ता एक औरत मैंडी रोज का है। ये एक 26 साल की औरत थी। ये औरत एक शहर सैन मार्कोस में रहती थी। सवाल ये था कि इसका कुत्ता यहाँ कैसे पहुंचा। बहरहाल इस चिप में एक फोन नंबर भी दिया गया था। पुलिस ने इस फोन नंबर पर कॉल की तो उसी औरत मैंडी रोज ने कॉल उठाई जिसका ये कुत्ता था। पुलिस ने पहले कंफर्म कर लिया कि क्या ये कुत्ता इसी का है और अब पुलिस का एक ही सवाल था कि तुम्हारा कुत्ता यहाँ कैसे पहुंचा एक जली हुई लाश के पास। दोस्तों, इस औरत ने पुलिस को एक कहानी बताई कि ये अपनी गाड़ी में एक दूसरे शहर विचिता जा रही थी। ये रास्ते में एक रेस्ट एरिया में रुकी और इसका ये कुत्ता वहां से भाग गया। इस औरत ने यह भी बताया कि इसके साथ इसका मंगेतर भी था। ये अपने मंगेतर को उस शहर छोड़ने जा रही थी क्योंकि उसकी दादी बीमार थी। पुलिस को इसकी कहानी पर
शक हो रहा था कि इसका कुत्ता अचानक कैसे भाग गया और 100 मील का सफर तय कर वही कुत्ता एक जली हुई लाश के पास बैठा भौंक रहा था। उस जगह को छोड़कर नहीं जा रहा था, बल्कि अगली सुबह भी वही कुत्ता उसी जगह बैठा हुआ था। दोस्तों, इसीलिए पुलिस इस औरत से मजीद सवाल करना शुरू हो गई, जैसा कि इस कुत्ते के कॉलर पर जो चिप लगी हुई है वो तुमने कहां से रजिस्टर करवाई थी, और इस जैसे दूसरे सवालात। पुलिस ने इससे ये भी पूछा कि तुम किस जगह रुकी थी, उस रेस्ट एरिया का नाम क्या था। तो ये औरत अब घबराना शुरू हो गई। इसने पुलिस को कहा कि मैं अभी काम पर हूं और मुझे मेरा कुत्ता कब मिलेगा। पुलिस समझ गई थी कि ये औरत इनसे कुछ छुपा रही है। ये औरत गुस्सा भी हो रही थी, यानी क्लियरली ये औरत उस जली हुई लाश के मुतालिक कुछ ना कुछ जानती थी। दोस्तों, इस औरत ने फोन रख दिया, लेकिन पुलिस ने फौरन इस नंबर की डिटेल्स निकलवा ली। पुलिस को यहाँ एक बात पता चली कि ये जो नंबर है ये इस औरत मैंडी रोज के नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि किसी आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ऑफिसर ने इसी औरत मैंडी रोज को आधे घंटे के बाद फिर से कॉल की। दोस्तों, अब पुलिस ऑफिसर ने इसको सारी बात बताई कि कैसे इनको एक जली हुई लाश मिली और इस औरत का कुत्ता इस लाश के पास बैठा हुआ था। पुलिस ऑफिसर ने पूछा कि तुम्हारा नंबर तुम्हारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं है। इस औरत ने कहा कि हाँ, ये नंबर मेरे मंगेतर के दादा के नाम पर रजिस्टर्ड है। ऑफिसर ने पूछा कि उस आदमी का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस औरत को यह भी नहीं पता था, यानी इसका नंबर जिस आदमी के नाम पर रजिस्टर्ड था, इसके मंगेतर का दादा, इस औरत को उसका नाम ही नहीं पता था। ये औरत अब घबरा रही थी। इसने पुलिस ऑफिसर को गुस्से में कहा कि तुम मुझे एक मुजरिम की तरह ट्रीट कर रहे हो, लेकिन ऑफिसर को पता था कि ये औरत झूठ बोल रही है। दोस्तों, अगले ही दिन पुलिस इसी औरत मैंडी रोज के घर पहुंच गई, लेकिन ये औरत घर पर नहीं थी। इसका घर लॉक था, इसकी गाड़ी भी गायब थी। पुलिस को शक हो रहा था कि जिस औरत से इन्होंने फोन पर बात की थी वो औरत मैंडी रोज नहीं थी, बल्कि कोई मैंडी का फोन यूज कर पुलिस से बात कर रहा था। और दोस्तों, बहुत जल्द इस केस की असलियत सामने आ गई, जब उस जली हुई लाश के डेंटल रिकॉर्ड से पता चल गया कि वो लाश असल में मैंडी रोज की थी, यानी मैंडी रोज का कत्ल हो चुका था और फोन पर बात करने वाली औरत मैंडी रोज नहीं थी, वो बस मैंडी का फोन यूज कर रही थी। पुलिस को यह भी पता चला कि मैंडी को सर पर गोली मारी गई थी और फिर इसकी लाश को आग लगा दी गई थी, लेकिन मैंडी का कुत्ता वहीं कहीं छुप गया होगा और यही कुत्ता अपनी मालकन की लाश के पास बैठा रहा और इसी कुत्ते की वजह से पुलिस इस केस में इतना आगे बढ़ चुकी थी। दोस्तों, पुलिस ने मैंडी की फैमिली से इसके दोस्तों से काफी पूछगछ की और इनको एक और बात पता चली, एक ऐसी बात जो इस केस को सॉल्व करने वाली थी। पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले मैंडी के घर इसका एक कजन आकर रह रहा था। 29 साल का डेरिक डिग्नॉल्ट। डेरिक के पास रहने को घर नहीं था, ये कोई काम नहीं करता था और मैंडी ने इसकी मदद करने के लिए इसको अपने घर में पनाह दे दी। लेकिन मैंडी कहाँ जानती थी कि ये जिस आदमी की मदद कर रही है वही आदमी इसकी जान ले लेगा। ये आदमी गायब था, पुलिस इसको ढूंढ रही थी और बहुत जल्द ये आदमी पकड़ा गया। दोस्तों, हुआ ये कि पुलिस को मैंडी की गाड़ी एक हाईवे पर चलती हुई नजर आई। पुलिस इस गाड़ी का पीछा करना शुरू हो गई। गाड़ी में बैठा ड्राइवर भी पुलिस को देखकर भाग रहा था, लेकिन एक लंबी चेस के बाद पुलिस ने गाड़ी में बैठे आदमी को पकड़ लिया। ये आदमी डेरिक था, मैंडी का कजन, जो मैंडी की गाड़ी को यूज कर रहा था। पुलिस को बाद में वो सारे सबूत मिल गए जिनसे पता चला कि डेरिक ने ही अपनी कजन मैंडी का कत्ल किया है। इसकी गाड़ी से वो पिस्टल भी मिल गई थी जिससे मैंडी को गोली मारी गई थी। इसने शायद मैंडी को लूटने के लिए इसको कत्ल किया था। ये भी पता चला कि ये आदमी पहले भी एक खतरनाक मुजरिम रह चुका था जो कई जराइम में इन्वॉल्व रहा था। वो औरत जिसने फोन पर पुलिस से बात की थी वो डेरिक की ही कोई दोस्त थी। बहरहाल डेरिक को उम्र कैद की सजा हो गई थी। एक कुत्ते की वजह से ये अफसोसनाक केस बहुत जल्द सॉल्व हो चुका था। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।